ओम शांति। वर्तमान समय हम सभी सौभाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं जो संगम युग कल्याणकारी युग है, ईश्वरीय पालना का समय है। ऐसे समय पर हम सभी को विशेष लाभ लेना है। हम सभी का जीवन ब्राह्मण जीवन है। सफल ब्राह्मण जीवन कैसे हो, आज हम सभी इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम सभी ब्राह्मण बच्चों का एक ही लक्ष्य है, बाप समान बनना। सभी ने यही लक्ष्य रखा है, मुझे बाप समान बनना है। बाप समान बनने के लिए हम सभी को विशेष किन बातों पर ध्यान देना है। वैसे तो जब पूछा जाता है कि आपका लक्ष्य क्या है, तो यही कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। वो बात की बात है, पहले मुझे बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए हमें अपने जीवन में बाप दादा के गुणों को, उनके प्रेरणाओं को अपने जीवन में लाना होगा। बाबा बार बार हम बच्चों को इस विषय पर अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे, आपने लक्ष्य रखा है, मुझे बाप समान बनना है, देवता बनना है, पूजनीय बनना है। तो उसके लिए आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। विशेष हम इन बातों पर अटेंशन दें, क्योंकि आज मेरा जीवन श्रेष्ठ बन जाए, मेरा जीवन महान बन जाए, मेरा जीवन ऊंच बन जाए। हर एक ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक निखार आ जाए। तो इसके लिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले मुझे अपने जीवन में दिव्य गुणों को जागृत करना है, क्योंकि मुझे देवता बनना है। देवता बनने के लिए दिव्य गुणों की धारणा की आवश्यकता है। इसके लिए विशेष बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि पढ़ाई पर अटेंशन दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। दिव्य गुण अर्थात अपने जीवन में मूल्यों का महत्व। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है, वो समझ मुझे मिली है। ज्ञान समझ तो मुझे मिल गई। जिस प्रकार से व्यक्ति को रोशनी में हर एक चीज दिखाई देता है, उसकी क्लैरिटी है, लेकिन थोड़ी सी अटेंशन की कमी की वजह से कहीं भी टकरा जाता है, उन्हें चोट आ जाती है। तो इसमें विशेष हम बच्चों को अटेंशन देने की जरूरत है। हम सभी कदम कदम पर अगर अटेंशन देते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। बाबा कहते हैं कि सूरत और सीरत से हम भगवान को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जैसे आज आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र में पत्थर कितने ही दिनों से पड़ा हुआ होता है, अगर आप उसको 5 बरस के बाद, 10 बरस के बाद
आप निकालेंगे और जैसे ही उस पत्थर को आप तोड़ेंगे उसमें से पानी नहीं निकलेगा, वो सूखा हुआ ही रहता है। इसी प्रकार से आज हम अगर ज्ञान में 10 बरस से हैं, 15 बरस से हैं, 20 बरस से हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो निरस्ता ही पाई जाती है। इसका कारण क्या है कि हम ज्ञान में हैं लेकिन हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। आज मुझे समझ मिली है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें उसी अनुसार अटेंशन देना है। बाबा ने मुझे वो समझ दे दी है। जिस प्रकार से एक शराबी नशे में रहता है, उनके हर अंग से नशा दिखाई देता है, आंखों से, मुख से, हाथ पांव से। इसी प्रकार से हम सभी को भी एक ईश्वरीय नशा, वो ज्ञान का नशा जो हमारे जीवन में है, आज वो हमारे जीवन से, हर एक्टिविटी से वो नशा दिखाई देना चाहिए। जो आज हमारे जो बीच इष्ट देव हैं, उनको भी या जो सुख शांति के आवाहन कर रहे हैं कि वो कौन शांति दूत है जो मुझे आकर के शांति का संदेश देगा, आज वो हमारे जीवन से देखना चाहते हैं, हमारे जीवन से सीखना चाहते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक फैमिली ट्रेन में सफर कर रहा था। वहां क्या देखा कि एक बच्ची एक बुक पढ़ रही थी और वहीं कुछ बच्चे जो थे वो मोबाइल पे कुछ खेल कर रहे थे। आसपास की महिलाओं ने बड़ी गौर से उस बच्ची की ओर ध्यान दिया और वो सोचने लगी कि मैं 2-3 घंटे से ट्रेन में बैठी हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि ये बच्ची जब से ट्रेन में बैठी है बुक पढ़ रही है, लेकिन उसकी अपेक्षा कई बच्चे बैठे हैं इस ट्रेन में और वो हंगामा कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। बच्चे तो ये भी हैं। ऐसा क्या है इनमें? उनके अंदर जानने की इच्छा में उन्होंने उस बच्ची की माँ से पूछा कि आपने ऐसा क्या सिखाया है इनको जो मैं शुरू से देख रही हूँ कि ये बच्ची न इधर उधर देख रही है, न कुछ आपसे मांग रही है, लेकिन ये तो सुबह से बुक पढ़ रही है। उन्होंने एक ही जवाब दिया कि आप जानते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, वो देखते हैं। तो इसी प्रकार से आज सुनने की क्षमता कम हो गई है। आज भीड़ भाड़ में, भाग दौड़ के जीवन में लोग सुनना कम पसंद करते हैं, वो आपके जीवन से देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या है। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना है, इन दिव्य गुणों की धारणा करनी है, जिसके आधार से हम सभी लोगों को ये संदेश दे सकते हैं। इसके लिए हमें
दिव्य गुण हमारे अंदर आए कैसे, इसके लिए हमें मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा कि जब हमारा योग उस परम पिता परमात्मा के साथ होगा। क्योंकि आज याद में कमी है, हमें याद की चार्ट को बढ़ाना होगा। जो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे निरंतर योग में रहो, निरंतर याद करो। और हम सभी वर्तमान समय व्यर्थ की बातों में, इधर उधर की बातों में अपने समय को व्यर्थ कर देते हैं। बाबा ने भी कहा है कि बच्चे बीती बातों को फुल स्टॉप करो, क्योंकि वर्तमान का जो सुख है, ईश्वरीय पालना का सुख, ब्राह्मण परिवार का सुख, हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपस में ब्राह्मण परिवार का मिलन होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं। ऐसा युग कहाँ मिलेगा? तो हम सभी को ऐसा जो समय मिला है, ऐसे अनमोल समय को गंवाना नहीं है। इसके लिए जो हम बीते बातों का चिंतन करते हैं, व्यर्थ की बातों का चिंतन करते हैं, उससे जो मेरा वर्तमान का सुख है वो समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि आपका प्रेजेंट ही पास्ट और फ्यूचर है। अगर आप अपने प्रेजेंट को सुधार लेते हैं, आप अपने प्रेजेंट को ठीक कर लेते हैं, तो आपका पास्ट और फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय हमें अपनी वर्तमान को देखना है, बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, बीती बातों को फुल स्टॉप लगा करके, और हमें जो बाबा से, परमात्मा से जो वो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय गुण जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसका स्टॉक जमा करना है। क्योंकि हम सभी का जो लक्ष्य है देवता बनना, तो देवता बनने के लिए दिव्य गुणों की धारणा जरूरी है। हम सभी ब्राह्मण बच्चों का यही मुख्य आधार है। हम सभी ने जब बाबा के बच्चे बने, बाबा को हमने अपनाया, तो हमने केवल बाबा को देखा और हमने बाबा की उंगली पकड़ के चलना सीखा। कदम कदम पर बाबा की मदद हमें चाहिए। हमने बाबा को देखा है, मुझे बाप समान बनना है। तो इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि तूफान, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन आपके साथ कौन है? सर्वशक्तिवान परमात्मा, स्वयं परमात्मा आपके साथ है, जिसका दुनिया आवाहन करती है, पुकार रही है। वो ईश्वर, वो बाप हमें मिला है। तो फिर हमें किस बात की चिंता करनी है? उस परमपिता परमात्मा का साथ है। तो हमें विशेष इन बातों पर अटेंशन देना है कि छोटी छोटी बातों पर हमें अपसेट नहीं होना है, क्योंकि हम सभी का जीवन इतना वैल्यूबल है और हम सभी इन छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाते हैं, बुद्धि अपसेट हो जाती है, मन खराब हो जाता है। आप सोचो कि इतना वैल्यूबल समय, और हम इन छोटी छोटी बातों में जब अपसेट हो जाते हैं, मन खराब हो जाता है, तो उस समय क्या मुझे बाबा याद आता है या बाबा भूल जाता है? जब श्वासों श्वास मुझे सफल करनी है,
एक श्वास भी बाबा के बिना नहीं हो। और उस समय जिस समय हम अपसेट होते हैं, मन मेरा खराब हो जाता है, उस समय मेरा मन कहाँ है? आप देखेंगे कि बाबा याद है या बाबा भूल जाता है। बाबा ने कभी कभी कहा है कि बच्चे देखो, अगर उस समय तुम्हारी आत्मा अगर निकल जाती है तो क्या होगा। इसीलिए संगम का समय हम सभी ब्राह्मण बच्चों का जो वैल्यूबल समय है, इसको हमें सफल करना है। इसलिए हमें अपने गुणों पर विशेष ध्यान देना है। और बाबा ने जो मुझे पढ़ाई से सिखाई है, उस पढ़ाई को अपने जीवन में अपनाना है और मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, महान बनाना है, जिससे मेरे जीवन से अनेक आत्माओं को शिक्षा मिल सके, प्रेरणा मिल सके। क्योंकि मेरा जीवन पूज्य बनने जा रहा है। हम अपने जीवन को पूज्य बनाने जा रहे हैं। इसीलिए दिव्य गुणों की धारणा मेरे जीवन में हो। कहते हैं कि मेरा जीवन दिव्य गुणों का गुलदस्ता है। तो गुलदस्ते में तो वैरायटी फूल होते हैं, है ना? तो हमें सदा हर्षित मुख, नम्रता, मधुरता, अंतर्मुखता, ये सारे गुण मेरे जीवन में होने चाहिए। आज देखिए, कितना भी दुखी इंसान हो, अगर आप उससे मुस्कुरा करके मिलते हैं तो उसके जीवन में भी वो मुस्कुराहट आती है और उसका दुख दूर हो जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत मैं देती हूँ। एक बार की बात है कि एक क्लिनिक में एक बुजुर्ग व्यक्ति गया और वो अचानक डॉक्टर के पास चला गया सीधा। वहाँ डॉक्टर ने उसे कुछ उल्टा सीधा कहा। व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्से में था। वो बाहर निकला और कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा। वहाँ का माहौल बहुत गर्म हो गया। धीरे धीरे उस जगह पे एक फैमिली ऐसी आई जिसके गोद में 4 महीने का बच्चा था। वो बच्चा गोद में तो था, लेकिन पता नहीं कि वो बच्चा सबको देख के मुस्कुराता था। वहाँ बैठे सभी लोग उन बच्चों को देख रहा था कि बच्चा हम लोगों को देख के मुस्कुरा रहा है। जब उस व्यक्ति की नज़र उस पे पड़ी तो उस व्यक्ति को देख के भी वो बच्चा मुस्कुराने लगा। लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा तो गुस्से से लाल पीला था। उसका क्रोध बहुत तेवर पे था। वो क्या करता था, इधर उधर अपने चेहरे को घुमा लेता था। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसकी नज़र उस बच्चे पे पड़ती थी और जैसे ही उसकी नज़र उस बच्चे से मिलती थी, बच्चा फिर मुस्कुरा देता था। फिर देखता ही मुस्कुराया, फिर वो क्रोधी व्यक्ति जो था फिर मुंह घुमा लेता था। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रही। चौथे बार में जब उस व्यक्ति ने उसके तरफ देखा, बच्चे की तरफ, तो बच्चे की मुस्कुराहट जो थी वो उनकी हंसी में बदल गया। वो बच्चा तेज हंसने लगा। ये देख करके उस व्यक्ति को भी नहीं रहा गया और वो भी तेज तेज हंसने लगा और उसके अंदर का गुस्सा जो है वो समाप्त हो गया। तो कहते हैं कि हर्षित मुख चेहरा भी लोगों को शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है, उसके अंदर के दुख को दूर कर देता है। तो हमें भी अपने जीवन में यह हर्षित मुक्ता के गुण को अपनाना है। और सहन शक्ति भी है, साथ साथ निर्भयता भी है, और सबसे बड़ा गुण एक और आता है हमारे जीवन में, वो है पवित्रता। क्योंकि पवित्रता जो है हमारी दृष्टि में, वृत्ति में और कृति में होनी चाहिए।
क्योंकि अगर थोड़ी सी भी किसी के प्रति अगर आपका मन खराब हो जाता है तो आपकी दृष्टिकोण बदल जाती है। अगर मान लिया जाए थोड़ी सी नफरत की भावना भी अगर आ गई तो आपका दृष्टिकोण तो बदलेगा ही बदलेगा, आपकी वाणी भी बदल जाएगी। इसीलिए हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करनी है, पॉजिटिव सकारात्मकता को अपनाना है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी दृष्टि के अंदर, हमारी वृत्ति के अंदर जो शुद्धता है, पवित्रता है, इन गुणों को हम अपने जीवन में अगर अपनाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, महान बन जाएगा और हमारे जीवन में गुण उठाना सीखें। क्योंकि हमें गुणमूर्त बनना है, हमें एक आदर्श बनना है, तो हमें अपने जीवन में गुणों को अपनाना होगा, क्योंकि गुणवान बनना है। तो जैसे हंस और बगले का एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से नदी के किनारे हंस और बगुला इकट्ठा बैठता है, लेकिन बगुले की नज़र हमेशा मछलियों की तरफ, गंदी चीज़ों की तरफ रहता है और हंस जो है वो मोती चुगता है। इसी प्रकार से आज हम सभी को भी हमेशा रहना तो इसी संसार में है, इसी पुरानी दुनिया में है। कई लोग ये कहते हैं कि ऐसी तमो प्रधान दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में सत्य बोलना या क्रोध पर विजय प्राप्त करना असंभव लगता है, लेकिन परमात्मा ने हम सभी को ये कार्य इतना आसान कर दिया है, जो भारत तो क्या पूरे विश्व में जो हमारे ब्राह्मण परिवार हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, आज उनके जीवन में इन सभी बातों को उतारने में या अपने जीवन में अप्लाई करने में बड़ा सहज लगता है। कहते हैं कि सच बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन राजयोग का अभ्यास ये सिखाता है कि हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहते हैं इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वह कौन सा पत्थर है जो उसे ढो नहीं सकता है। आज मनुष्य अपने कर्म से ही तो ऊंचा बनता है, अपने कर्म से ही तो श्रेष्ठ बनता है। तो आज हमारा जीवन कैसे बनेगा? हमारे ही श्रेष्ठ कर्मों से हमारा जीवन बनेगा और हम अपने जीवन से लोगों को वो शिक्षाएं दे सकते हैं। कहते हैं कि आज हमारा जीवन एक खुली किताब हो, जो कोई भी आसानी से इसको पढ़ सकता है। कई ऐसे हैं जो अपने जीवन के बारे में तरह तरह की बातें बोलते हैं, प्रेरणाएं देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, लेकिन आज हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें उन चीज़ों को दिखाने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन से उनको दिखाना है। तो आज जैसा कि हमने सुना कि किस प्रकार से हमें छोटी छोटी बातों से जो डिस्टर्बेंस होती है, मन अपसेट हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, इन सब चीज़ों के लिए हमें व्यर्थ की बातों पर, बीती हुई बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है।
और साथ ही साथ हमें अपने पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, ध्यान देना है। और जो आप देखते हैं कि वर्तमान समय आज अनडिसिप्लिन, जिसके कारण आज परिवार तो क्या समाज में भी देखते हैं सभी दुखी है। बड़ों के प्रति वो रिगार्ड, बड़ों के प्रति वो सम्मान नहीं है। आज स्कूल में बच्चों को क्यों भेजा जाता है? इसीलिए कि बच्चे शिक्षित होकर के आएंगे, वो शिक्षा प्राप्त करके आएंगे और हमारा जीवन सुखी जीवन बन जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चों और बच्चियों के अंदर जो शिक्षाएं हैं वो समझते हैं केवल अर्थ को पैदा करना, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा का अर्थ ही है हमारे जीवन से शिक्षा मिले, हमारे जीवन से उनको प्रेरणा मिले। तो कैसे आज बड़ों के प्रति, चाहे वो हमारे छोटे ही क्यों नहीं हो, उनको भी आज सम्मान की जरूरत है, उनको भी आज इज्जत की जरूरत है। तो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनें जो भी हैं, अपने जीवन से हम यही शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से हम अपने बड़ों का सम्मान करें, कैसे छोटों का भी सम्मान करें। किसी को भी हमें नीची निगाह से नहीं देखनी है, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, बराबर वाले हो, हर एक को अपने साथ लेकर के चलना है। ऐसा है कि हम किसी को अपने से कमज़ोर नहीं आके, अगर कोई किसी में कमज़ोर भी है तो मुझे उसको सहारा दे करके, साथ लेकर के उसको भी आगे बढ़ाना है। आज आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है, बहुत ऊंचाई तक अगर वो जाना चाहता है, अगर किसी ने सुना और उसके मन में अगर उसके प्रति ईर्ष्या की भावना अगर जग जाती है, तो वो उसके प्रति ऐसी चाल चलने लग जाते हैं कि वो व्यक्ति आगे ना बढ़े। लेकिन क्या ये गुण है या अवगुण है? ये क्या है? मुझे हरेक को आगे बढ़ाना है, स्वयं भी आगे बढ़ाना है। तो हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, एक दूसरे को सहयोग दे करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम सभी ब्राह्मण बच्चे ईश्वरीय परिवार के हैं और यही परिवार हमारा जो सतयुग में जाने वाला है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा परिवार मुझे यहाँ पे मिला है। ठीक है, हर एक का हिसाब किताब है, कर्मों का खाता है, वो तो चुप तो होना ही है, लेकिन फिर भी ये आपसी स्नेह, आपस का मिलन, जैसे कहते हैं कि संगठन में बल होता है। कोई भी काम अगर हम मिलकर करेंगे तो वो काम जल्दी होगा और सहजता से होगा। लेकिन अगर आप सोच लो कि मैं ये कार्य अकेला कर सकता हूँ, तो वो कभी नहीं हो सकता। कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। तो संगठन को बनाना है, संगठन के किला को मजबूत करना है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य विश्व कल्याण का कार्य है, कलयुगी पर्वत को उठाने का कार्य है, समाज को परिवर्तन करने का कार्य है। ये इतना आसान नहीं है। जब तक हम सभी मिलकर के एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के बातों का, विचारों का
सम्मान नहीं करेंगे तब तक ये कार्य इतना आसान नहीं है। तो हम सभी ने देखा भी है, सुना भी है कि किस प्रकार से हमारी दादियों के द्वारा, दीदियों के द्वारा हम सभी को वो प्रेरणाएं मिलती हैं। हमें भी अपने जीवन में कई ऐसी प्रेरणाएं मिली हैं, सीखने को मिली है। जैसे हम सभी, हमारी प्रेरणादायी कुंज दादी जी रही हैं, प्रकाश मणि दादी जी रही हैं। मैंने कुंज दादी जी को भी देखा है कि कैसे वो अपने जीवन में अथक परिश्रम करती थी। मैंने कभी दादी को दोपहर में आराम करते नहीं देखा। अभी 10 मिनट में हम लोग कहते हैं दादी हम तो थक गए, आराम करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने दादियों को देखा कि कभी दादी कहती नहीं थी कि मैं थक गई हूँ। तो हमने भी, क्योंकि उनके जीवन से मुझे शिक्षाएं लेनी थी, प्रेरणाएं लेनी थी, तो जिस प्रकार मैंने देखा दादी अथक होकर के अपनी सेवाओं में लगी रहती थी। अमृत वेले का योग चाहे कितनी भी रात्रि हो जाए, कोई भी प्रोग्राम से भी दादी अगर आती थी, मैं कहती थी दादी आज लेट हो गया है, आप छोड़ दीजिए आज अमृत वेला। दादी कहती थी नहीं, दादी का अमृत वेले का योग इतना पक्का रहता था कि दादी अपने समय पर आ जाती थी। और आज का समय हम देखते हैं कि एक बार सेवा करने जाते हैं, दूसरी बार थक जाते तो योग मिस हो जाता, मुरलियाँ मिस हो जाती है। लेकिन दादियों को हमने देखा कभी उन्होंने मुरली मिस नहीं किया, अमृत वेला मिस नहीं किया। और हमारी पढ़ाई का मुख्य ये आधार है कि अमृत वेले का योग और पढ़ाई, क्योंकि बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। और जब हमारे जीवन में ये वरदान मिल जाते हैं तो वरदानों से तो हमारा जीवन और ही सफल हो जाता है। आज दुनिया में लोग वरदान प्राप्त करने के लिए कहां से कहां चले जाते हैं, कितने रुपया खर्च कर लेते हैं, और यहाँ भगवान स्वयं हमें वरदानों से भरपूर करता है। तो हमें इन दादियों ने अपने कर्म के द्वारा हम सभी को शिक्षाएं दी। कभी भी दादी ने ये नहीं कहा कि चलो तुम्हें ये कार्य करना है। हम लोग देखते थे कि जैसे ही दादी कोई कार्य करने चली जाती थी, हम लोग भी दादियों के साथ बैठ कर के वो कार्य करने लगते थे। दादियों को कहना नहीं पड़ता था। तो कहते हैं कि देवता बनना है तो देवता तो इशारों से काम करते हैं, इशारों की परिभाषा समझते हैं। तो आज इन गुणों को भी हमें अपने जीवन में धारण करना है और हमें अपने जीवन को पूज्य बनाना है, देवतुल्य बनाना है। तो इन छोटी छोटी व्यर्थ की बातों पर, इधर उधर की बातों पर ध्यान न देते हुए हमें अपने बड़ों से प्रेरणाएं लेनी है, शिक्षाएं लेनी है, और हमें अपने जीवन से हर एक को शिक्षा देना है। हर एक को आज स्नेह और प्यार की आवश्यकता है। एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ना है, बढ़ाना है, और हमें अपने जीवन को सफल करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।